साल 2007 बैंगलोर के आसपास के इलाकों में 3 महीने के अंदर 5 महिलाओं के लाशें मिली, जिन पर किसी भी तरीके का टॉर्चर या जबरदस्ती की गई हो ऐसा कोई निशान नहीं था। ना कोई मारपीट का निशान और ना कोई सेक्सुअल टॉर्चर। मगर उन सारे डेड बॉडीज के खून में एक टाइप का जहर मिला। वो था साइनाइड। किसने दिया होगा इन महिलाओं को साइनाइड? क्या मकसद हो सकता है इन सारे हत्याओं का? कौन है ये कातिल? जब मैं यही सारे सवालों को आपसे पूछूंगा तो आपके दिमाग में कोई ना कोई साइको या खूंखार अपराधी का चेहरा सामने आएगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो चेहरा किसी मर्द का ही होगा। मगर ये कहानी कुछ और ही है। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया फर्स्ट फीमेल सीरियल किलर केडी केम्पम्मा, ऑल्सो नोन एज साइनाइड मल्लिका के बारे में। केम्पम्मा का जन्म साल 1970 में बेंगलुरु के एक छोटे से गांव कग्गलीपुरा में हुआ था। केम्पम्मा की शादी उसके टीनेज में ही एक दर्जी के साथ हो गई और बहुत ही जल्द वो 3 बच्चों को भी जन्म देती है। फैमिली मेंटेनेंस के लिए केम्पम्मा अब लोगों के घर में भी काम करना शुरू कर देती है। मगर केम्पम्मा के सपने कुछ ज्यादा ही बड़े थे और उसे अमीरों वाली जिंदगी जीनी थी, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। जिन घरों में केम्पम्मा काम कर रही थी वो उन्हीं घरों में से छोटी मोटी चोरियां करने लगी। जब उन छोटी मोटी चोरियों से उसके सपने पूरे होते हुए नहीं दिखे तो केम्पम्मा ने खुद का चिटफंड का व्यापार शुरू किया। मगर अनफॉर्चुनेटली इसमें भी केम्पम्मा को भारी नुकसान हुआ। अब केम्पम्मा की वजह से उसकी फैमिली कर्जे में डूबने लगी और केम्पम्मा के हस्बैंड देवराज ने केम्पम्मा को घर से निकाल दिया। थोड़े टाइम के लिए वो दुखी हुई, लेकिन फिर वो सोची वो अपने सपनों को खुद पूरा कर सकती है। कुछ टाइम के लिए केम्पम्मा छोटे मोटे घरों में काम करती है। फिर उसको एक ज्वेलरी स्टोर पर काम मिलता है, मगर ज्यादा दिनों तक यहाँ पर भी टिक नहीं पाई। लेकिन उसको वहाँ पर काम करने से एक फायदा हुआ। उसको वहाँ से साइनाइड के बारे में पता चला। केम्पम्मा को फिल्मों के जरिए ये तो पता था कि साइनाइड एक कातिल जहर है, मगर इसको यूज करके खुद को अमीर बनाने की जो तरकीब केम्पम्मा ने अपनाई वो शायद ही किसी के दिमाग में आई होगी। केम्पम्मा ने साल 1999 में ममता राजन नाम की एक 30 साल की महिला को मारने के साथ अपना पहला क्राइम किया। केम्पम्मा ने पहले एक सेकेंड वर्चुअस वुमन हाँ सादाचारी स्त्री का रूप लिया और आसपास के टेम्पल्स में आने जाने लगी। केम्पम्मा ने उन लोगों को अपना टारगेट बनाया जो अमीर घर की थी, मगर जिंदगी में कोई ना कोई मुसीबत से परेशान होती रहती। वो पहले उन लोगों से बातचीत से दोस्ती कर लेती थी और फिर उनसे उनके प्रॉब्लम्स के बारे में जान लेती थी, जिसके बाद केम्पम्मा अपने आप को एक महाज्ञान साध्वी के रूप में पेश करती। जब उसे ठीक से पता चल जाता था कि यह महिला कौन सी मुसीबत में है और उनको क्या चाहिए, तो केम्पम्मा उन महिलाओं की मदद करने और उन्हें इन प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाने का प्रॉमिस कर देती थी और उसके लिए एक मंडल पूजा करने के बारे में बताती। केम्पम्मा पूजा करने के लिए ज्यादातर समय शहर से दूर वाली मंदिरों को ही चुनती थी और उन महिलाओं को पूजा के लिए सज धज कर अकेले आने को बोलती थी। और वो महिलाएं भी बिना कुछ सोचे केम्पम्मा के कहने पर सज धज कर आ जाती थी। केम्पम्मा कुछ देर तक पूजा का ड्रामा करने के बाद उन महिलाओं को प्रसाद के रूप में कुछ खाना या पानी दे देती थी, जिसमें ऑलरेडी केम्पम्मा साइनाइड मिला के रख देती थी। साइनाइड मिला हुआ प्रसाद खाने के बाद वो महिलाएं वहीं पर अपनी जान खो देती थी, जिसके बाद केम्पम्मा उन महिलाओं के बदन से सारी गहने और कीमती चीजों को लेकर फरार हो जाती थी। हर मर्डर के बाद वो अपने नाम और पहचान को बदलकर अगले टारगेटेड पर्सन के पास चली जाती थी। केम्पम्मा को 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगते थे ये तय करने के लिए कि वो औरत उसका अगला शिकार है या नहीं। अब केम्पम्मा ने और औरतों के साथ भी यही पूजा पाठ करने की बात करी और उनको अलग अलग तारीख देती गई। 10 अक्टूबर 2007 से 18 दिसंबर 2007 के बीच केम्पम्मा ने 6 औरतों को पूजा के दौरान वैसे ही प्रसाद में साइनाइड मिलाकर मार दिया और उनके गहने और कीमती चीजों को लेकर फरार हो गई। जब कर्नाटका पुलिस को 2 महीनों में एक के बाद एक 6 लाशें मिली तो पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। वो सारी लाशें किसी न किसी मंदिर से ही मिली थी और उनके गहने और कीमती चीजों को लूट लिए गए थे।
कुछ दिनों के बाद बैंगलोर पुलिस ने शक के आधार पर बैंगलोर मैजेस्टिक से एक औरत को गिरफ्तार किया जिसके पास बहुत ही ज्यादा ज्वेलरीज थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि केम्पम्मा थी। पुलिस इंक्वायरी के बाद केम्पम्मा ने अपने गुनाह को कबूल किया। इसके बाद ये न्यूज़ पूरे इंडिया में आग की तरफ वायरल होने लगी क्योंकि केम्पम्मा भारत की पहली महिला सीरियल किलर के रूप में जानी गई। सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए 6 औरतों के जान लेने वाली केम्पम्मा तब चर्चे में आई जब तमिलनाडु के एक्स चीफ मिनिस्टर जयललिता के मौत के मामले में शशिकला को जेल हुई थी। केम्पम्मा से मिले सुराग के बाद पुलिस ने 6 हत्याओं के सबूत जुटाए, लेकिन पुलिस आज तक ये पता नहीं लगा पाई कि केम्पम्मा ने एक्चुअल में कितने मर्डर्स किए थे। कर्नाटका की अदालत ने पहले केम्पम्मा को फांसी की सजा सुनाई, मगर कोर्ट ने बाद में इस डिसीजन को चेंज करके केम्पम्मा को उम्र कैद की सजा सुना दी। कोर्ट के सामने अपने गुनाह को कबूल करते हुए खुद केम्पम्मा ने कहा उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है क्योंकि उसने हमेशा एक बेहतर जिंदगी जीने की कोशिश की जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, मतलब किसी भी हद तक जा सकती है। केडी केम्पम्मा के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप डैन कूपर नाम के एक फ्लाइट हाईजैकर के बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके देखो। मैं मिलता हूँ एक और नई धांसू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।